हेलो गाइज, यस मैथमेटिक पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक नंबर सिस्टम के 9 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और आज वीडियो लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें मैं आपके लिए कराऊंगा, ठीक है, जोड़ी गई संख्याओं में कोई भी संख्या ज्ञात करना। जैसे आपके लिए क्रम से 4 संख्याएं या 5 संख्याएं दे रखी होंगी, उनमें आपसे पूछेगा तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए या पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो उन पर रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराने हैं, ठीक है गाइज। तो देखिए, जोड़ी गई संख्याओं में कोई भी संख्या ज्ञात करना। ऐसे गाइज इस पे आता क्या है, इसमें जो दिया जाता है वो आपसे पूछेगा क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है, या क्रमागत संख्याएं। तो गाइज सबसे पहले आपसे अगर क्रमागत संख्याएं पूछेगा तो क्या लिखेंगे? क्रमागत संख्याएं, ठीक है गाइज, क्रमागत संख्याएं। इस चीज को ध्यान रखना गाइज कैसे करते हैं। जैसे आपसे पूछा क्रमागत संख्या, तो पहला x ले लिया, दूसरा x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। आपसे 3, 4 जितना भी बोला जाएगा इस तरह से आपको लिख लेना है गाइज, ठीक है। जैसे क्रमागत का मतलब क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपने 4 से स्टार्ट किया तो 5, 6 या 7 होगा, 7 से स्टार्ट किया तो 8, 9, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है गाइज। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइज। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। अब इसी तरह से आपसे पूछ ले क्रमागत सम संख्याएं क्या होंगी, ठीक है गाइज। आपको पता है, अगर मैं बताऊं क्रमागत सम संख्याएं, सबसे पहली सम संख्या क्या होती है गाइज? 2 होती है। 2 के बाद कितना होगा? 4, 6, 8, इस तरह से चलेगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, जो क्रमागत सम संख्याएं होती हैं उनके बीच का गैप कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है, ठीक है गाइज। हर दूसरी क्रमागत संख्या पहली से दूसरी पे जाने के लिए उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, अर्थात उनके बीच का गैप कितना होगा? 2 होगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि सबसे पहली अगर हम क्रमागत सम संख्या ले लें, ठीक है, कौन सी? क्रमागत सम संख्या है, ठीक है गाइज। अगर क्रमागत सम संख्या लेनी तो पहली संख्या आपको ऐसी लेनी है, क्या लेना गाइज? 2 का मल्टीपल लेना है। 2x ले लिया, पहली संख्या के लिए ली 2x ले ली। फिर इसके बाद आपको पता है हर क्रमागत सम संख्या निकालने के लिए कितना ऐड करना पड़ता है? 2 ऐड करना पड़ता है। 2x + 2, 2x + 4, 2x + 6, ऐसे ही आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। सपोज करते हैं आपने x = कितना ले लिया गाइज? 1 ले लिया। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 लगाता हूँ तो ये कितना मिल जाएगा? 2, और x की वैल्यू 1 है तो ये कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। अगला कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। इस तरह से आपको सम संख्याएं मिलती चली जाएंगी, ठीक है। बट गाइज क्वेश्चन में आपको इस तरह से सम संख्याएं नहीं माननी है। क्वेश्चन में आप जब करेंगे तो क्वेश्चन करते समय क्या करेंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो पता ही है कि हर सम संख्या 2 के गैप से मिलती है। तो मान लिया कि पहली सम संख्या क्या है गाइज? x है, ठीक है। उसके बाद हमें 2 का गैप करना है, तो दूसरी सम संख्या क्या होगी गाइज? x प्लस क्या होगी? 2 होगी। फिर x प्लस क्या होगी? 4 होगी। x प्लस क्या होगी? 6। तो एग्जाम में आपको इस तरह से कंसीडर करना है, x + 2, x + 4, x + 6 तरह से कंसीडर करना है, ठीक है गाइज। ऐसे ही अगर क्रमागत विषम संख्या के पूछे, क्रमागत विषम संख्या, ठीक है गाइज। अब आपको पता है विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7 होती हैं, इस तरह से चलती। इनके बीच का भी डिफरेंस कितना होता है गाइज? 2 होता है। हर दूसरी विषम संख्या तक पहुंचने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ता है? 2 ऐड करना पड़ता है। तो गाइज सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे क्या करता हूँ, पहली मान लिया कि मैंने विषम संख्या हमारी कौन सी? x क्या है? विषम है। तो अगली विषम संख्या क्या मिलेगी? 2 ऐड करने पे। फिर अगली विषम संख्या क्या मिलेगी? 2 ऐड करने पे। फिर अगली विषम संख्या 2 ऐड करने पे मिलेगी। तो हर संख्या में 2 ऐड करते चले जाएंगे तो ये आपको विषम संख्या मिल जाएंगी, ठीक है गाइज। अभी आपने देखा कि सम संख्या का भी रूल यही बता दिया और विषम का भी रूल यही बता दिया। बट गाइज इसमें आपको कंसीडर करना पड़ेगा, पहली संख्या जो है वो आपको सम ही लेनी पड़ेगी। पहली संख्या क्या लेनी पड़ेगी? सम। जैसे अगर x = आपने 2 ले लिया, सपोज करो, तो ये 2 और ये 2, 2, 4, ठीक है गाइज, 2, 4, 6, इस तरह से ये 2 मिल जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 कंसीडर करते हैं और ये कितना मिल जाएगा? 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 8। अब अगर इस तरह से आपको विषम संख्या में भी यही फार्मूला है, तो इसमें आपको सपोज करना पड़ेगा कि x जो है वो कोई विषम संख्या है। तो x अगर सपोज मैंने 1 ले लिया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 1 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। फिर 1 में कितना ऐड करेंगे? 4, तो कितना हो जाएगा? 5। तो देख लीजिए गाइज आपको 1, 3, 5 कैसी संख्या मिल रही? विषम। बट रियल में विषम संख्याएं आप किस तरह से मानना? रियल में इस तरह से मानना, 2x + 1, फिर 2 ऐड कर दो, 2x + 3, 2x + 5,
2x प्लस 7। अब इसमें आप कोई सा भी दुनिया का नंबर उठा के रख देना, कोई भी नंबर रख देना x की वैल्यू, वो आपको सम संख्या नहीं विषम संख्या ही मिलेगी। अब अगर इस वाले में आपने अगर x की वैल्यू सम ले ली तो ये सम मिलने लगेंगे, अगर x की वैल्यू विषम ले ली तो विषम मिलेगी। बट इस वाले फार्मूले में आप x की वैल्यू चाहे सम कुछ भी लेना, सम लेना या विषम लेना, बट ये क्या रहेगा, हमेशा विषम ही देगा। और ये वाला जो फार्मूला है वो हमेशा आपका क्या देगा, सम देगा। बट पेपर में आपके लिए क्या करना है, चाहे सम आए या विषम आए, आपको यही फार्मूला यूज करना है, पहला x फिर x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6, ये रूल यूज करना है। और केवल क्रमागत संख्याएं पूछ रहा है तो आपको ये वाला रूल फॉलो करना है, बस 2 रूल फॉलो करना है क्रमागत के लिए, ये और सम या विषम कुछ भी हो, बट अगर क्रमागत है तो आपको x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 इस तरह से आपको कंसीडर करना है। क्यों करना है आपको पता है, हर चाहे तो सम संख्या पे जाओ वो भी 2 के गैप से मिलती है, या विषम पे आओ तब भी वो भी क्या मिलती है, 2 के गैप से मिलती है। अगर आपको सम लेना है तो x को सम मान लो तो सम मिल जाएगी, अगर x विषम लेना है तो x को विषम मान लो। तो ये 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। कौन सा पूछा, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी गाइज, कितनी संख्याएं बोली, 3, तो 3 का मतलब क्या हो गया गाइज, पहली x ले ली, ठीक है, दूसरी कितनी ले ली, x प्लस 2 ले लेना, और तीसरी कितना लेना है, x प्लस 4 ले लेना, ठीक है। और तीनों का सम कितना है गाइज, सम कितना दे रखा, 24 दे रखा, तो इक्वल टू क्या कर देना है, 24 कर देना है, ठीक है गाइज। तो x x x कितने x हो गए, 3x, 2 और 4 कितना हो गया, 6, इक्वल टू कितना हो गया गाइज, 24, 3x, 24 उधर 6 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 24 से 6 माइनस होगा तो 18 आ जाएगा, और 3 छक कितना हो जाता है गाइज, 18। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6। और आपसे गाइज कौन सा पूछा, बीच वाली, तो बीच वाली संख्या क्या है, x प्लस 2, तो x की वैल्यू कितना है, 6, और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8। तो गाइज ठीक बीच वाली सम संख्या, बीच वाली सम संख्या आपकी कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है गाइज। ऐसे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगले वाले में आपसे कितनी संख्याएं दे रखी हैं, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दे रखा है गाइज, 80 दे रखा है। सबसे छोटी संख्या पूछी है, सबसे छोटी का कौन सी होती है गाइज, x ही होती है। तो सेम इसी तरह से करना है, पहला क्या ले लिया गाइज, x ले लिया, और इनका क्या करना है, सम ही तो करना है, तो आगे प्लस भी लगाते जाइए, एक, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, और चौथी x प्लस 6, और पांचवी x प्लस कितना हो गया, 8। अब इन सबका सम कितना दे रखा है गाइज, 80 दे रखा है। तो 5 तक गए, वो 5 संख्याएं लिखी, तो कितने x होंगे, 5x होंगे, 2 और 4 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 8 कितना हो गया गाइज, 20 हो गया, ठीक है। तो 20 इक्वल टू में कितना, 80, 20 उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा गाइज, और 20 माइनस होगा 80 से तो कितना बचेगा, 60, तो 12 से काटेंगे, 12 पंजे 60, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 12। अब गाइज सबसे छोटी यही तो है, और इसी की वैल्यू निकल गई, तो सबसे छोटी संख्या पूछी थी तो कितनी हो गई, आपकी सबसे छोटी संख्या हो गई 12, ठीक है गाइज। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, इस बार कितना दिया है, 250। सेम यही क्वेश्चन रहने दीजिए, बस केवल क्या बदल दिया गाइज, आपसे योग बदल दिया, योग कितना कर दिया, 250 कर दिया। और आपसे इस बार पूछा क्या है, कौन सी संख्या पूछी है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, अर्थात x प्लस 8 ये वाली संख्या निकालनी होगी। तो 1 2 3 4 5, 5x होगा तो 5 कर दिया, 2 और 4 कितना, 6, और 6 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया गाइस, ठीक है। इधर कितना है, 250, और ये 20 आके इधर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो गाइस कितना बचेगा, 230 बचेगा। और 2 हो गया, ये कितना हो गया था, 20 उधर जाके माइनस हो गया, तो कितना बचा, 230, और ये कितना, 5x, 5 से इसको क्या करना है, कट करना है, तो कट करेंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, और 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 46। बट आपसे कौन सा पूछा था, सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 8, तो 46 में कितना ऐड कर देना, 8 ऐड कर देना, तो कितना हो जाएगा, 54 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, अब आपके मैंने 3 किस पे करा दिए थे, सम पे करा दिए थे, अब 3 क्वेश्चन में विषम वाली क्वेश्चंस पे करा देता हूं, ठीक है गाइज, आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है गाइज, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 51 है। ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करना है। अब गाइज 3 में बीच वाली कौन सी होगी, सेकंड वाली तो बीच वाली होगी। अब क्या पूछा गया है, क्रमागत सम संख्या विषम पूछा गया, तो पहला क्या ले लेना, x, दूसरी x प्लस 2, फिर कितना लेना है, x प्लस 4 लेना है, और इनका योग कितना दे रखा है, 51 दे रखा है। अब 1 2 3 तो कितना हो गया, 3x हो गए, 2 4 कितना हो गया, 6 हो गया, इक्वल टू में कितना आ गया गाइज, 51 आ गया।
अब 6 इधर से जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा गाइज 45 बचेगा, और 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू गाइज कितनी आ चुकी 15, बट आपसे कौन सा पूछा था बीच वाला कितना है x प्लस 2, तो x प्लस 2 x की वैल्यू 15 और प्लस 2, तो बीच वाली संख्या कौन सी हो गई गाइज 17 हो गई। ठीक है गाइज, इसी क्वेश्चन में अब 3 की जगह आपसे बोल ले 5, 3 की जगह कितना दे दिया जाए 5 दे दिया जाए। क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दे दिया जाएगा, अगर गाइज आपसे बोल दे 145 है, तो ठीक सबसे बीच वाली की जगह अगर यहां से कौन सी संख्या पूछ ले, छोटी संख्या पूछ ले, सबसे छोटी। ठीक है गाइज, तो सबसे छोटी पूछ लेगा तो उसमें क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन ऐसे ही करना है बिल्कुल। तो उसमें भी आपको क्या करना है, यही रूल फॉलो करना है। आप कितनी हो गई गाइज 5 हो गई, तो x प्लस 2 1 2 आपको लिखा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दे रखा है 145 है। ठीक, सबसे छोटी संख्या पूछ ली है। ठीक है, विषम हो या सम मैंने बोल दिया, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही, कितनी है 5 है, तो 1 2 3। ठीक है, x प्लस 4 तीसरी हो गई, x प्लस 6 चौथी हो गई, x प्लस 8 पांचवी हो गई, और इन सबका योग कितना दे रखा है 145 दे रखा है। अब ये कितनी है 5 है, तो कितने x होंगे 5x होंगे, तो कितना हो गया 5x हो गया, 2 4 6 और 6 कितना 12 12 8 कितना हो गया 20 हो गया गाइज। और इधर कितना हो गया 145 105, 20 उधर जाके माइनस करोगे कितना बचेगा गाइज 125 बचेगा, 5 से काटेंगे तो कितना आ गया 25, तो x की वैल्यू कितना आ गई गाइज, x की वैल्यू कितना आ गया गाइज 25 आ चुका है। ठीक है गाइज, अब x की वैल्यू 25 आ गई, यहाँ से कौन सी पूछी सबसे छोटी पूछी थी, तो सबसे छोटी क्या थी गाइज x, और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 25 आ चुकी है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन में मैं एक थोड़ा सा चेंजेस करता हूं, अगर 5 संख्याएं दे रखी हो और उन बोल दिया जाए आपसे कि 5 संख्याएं हैं, ठीक है, उनका योग 55 है, और सबसे छोटी की जगह यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पूछ ले गाइज, कौन सी पूछ ले सबसे बड़ी संख्या पूछ ले, तो क्या करेंगे गाइज, सिंपली यही करना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ये वाला तो आपका x ही रहेगा, बट यहाँ पे 145 की जगह गाइज कितना हो चुका है 55 हो चुका है। अभी आपने ऐड किया था 5x प्लस कितना आया था 20, और ये कितना गाइज दे रखा है 55 दे रखा है। ठीक है, तो 5x हो जाएगा और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इस 35 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 7 35, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी गई 7, x की वैल्यू 7 आने का मतलब है, और आपसे सबसे बड़ी पूछी गई, सबसे बड़ी संख्या क्या है x प्लस 8, और x की वैल्यू यहाँ पे 7 है। ठीक है गाइज, और ये 8 7 कितना हो गया 15, तो सबसे बड़ी संख्या गाइज क्या होगी 15 होगी। ठीक है गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपके लिए गाइज 6 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं, जो आपकी किस पे आधारित है, जोड़ी गई संख्याओं में कोई भी संख्या आपसे ज्ञात करवाएगा, तब आप ये रूल लगा सकते हो। ठीक है गाइज, तो उम्मीद करता हूँ गाइज वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।